स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। तो आइए जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद। शब्द से ही स्पष्ट है कि बहुपद क्या होता है। जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसको हम बहुपद कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आइए इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression that have more power at same variable. यानी पॉलिनोमियल वो होता है जो सेम वेरिएबल पे मोर पावर रखता है। आइए देखते हैं हम पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। पहला पॉलिनोमियल के टाइप हम देखते हैं। मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे 2x स्क्वायर, 2x, ये सारे टर्म जो होंगे वो सिंगल है, ये भी इंडिविजुअल है और ये भी इंडिविजुअल है, इसलिए इसे हम मोनोमियल कहेंगे। फिर क्या होता है बायोनोमियल। क्या कहते हैं बायोनोमियल, जिसे हम कहते हैं इसे दो टर्म होंगे। क्या होंगे दो टर्म होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। यानी जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा जिसमें 1 और 2 दो टर्म होंगे तो उसे हम कहेंगे बायनोमियल कहेंगे। और क्या कहेंगे, यदि 3 टर्म होंगे इसको हम ट्रायनोमियल कहते हैं। ट्रायनोमियल कहते हैं, जैसे इसमें कितने टर्म होंगे 1, 2 एंड 3, तो ये ट्रायनोमियल हो गया। इसके 3 टाइप होते हैं। अब कहेंगे कि हम यदि 3 तक तो लिखा गया आपने बताया, लेकिन 3 के बाद होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 के बाद होंगे तो कॉमन वर्ड हम पॉलिनोमियल वर्ड का यूज करते हैं। 3 तक हम लिखते हैं, सिंगल रहेगा तो मोनोमियल, डबल रहेगा तो बायोनोमियल एंड 3 टर्म होंगे तो ट्रायनोमियल कहते हैं। यदि इससे ज्यादा रहते हैं तो कॉमन वर्ड एक होता है पॉलिनोमियल। उसके बाद 4, 5, 6, 7 जितने भी टर्म होंगे सबके लिए एक वर्ड पॉलिनोमियल का यूज किया जाता है। अब इसके प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो एक पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट टर्म, 3 टर्म है इससे, कौन सा क्रॉस, ये 1, 2 एंड 3, तो सबसे पहले ये कौन से पॉलिनोमियल के अंदर है, ट्रायनोमियल है। ये कौन सा है ट्रायनोमियल है। तो सबसे पहले इसमें ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है और इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और वेरिएबल टर्म किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। जिसमें ए से लेकर के जेड तक कोई वेरिएबल कोफिशिएंट के तौर पर लगा होगा उसे हम वेरिएबल टर्म कहते हैं। और किसी टर्म में जिसमें ओनली केवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई एक नंबर होगा, जैसे ये 12 है, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म पर फोकस करते हैं। कांस्टेंट टर्म को 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करते हैं। यहां पे प्लस है, यदि यहां पे प्लस होगा तो ऐड करने पे ये नंबर आना चाहिए, यदि माइनस होगा तो माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। अब 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे हम कि दोनों को दो पार्ट में तोड़ेंगे कि उन दोनों का ऐड जो है वो 7 हो। वो क्या होगा, 4 3 जा, क्या होगा 4 3 जा 12 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 आंसर आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे 4 + 3 x + 12। क्लियर हो गया। अब क्या करना होगा हमको, देखिए हमारे वैल्यूज में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 4 + 3 7 हो गए। तो ऐड कर लेते हैं अगले स्टेप में हम x स्क्वायर + 4x + 3x + 12। क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे चलते हैं हम, x स्क्वायर + 4x एक ब्रैकेट में, फिर 3x + 12 को एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, 4 को इसमें दोनों टर्मों में, इसमें भी और इसमें भी हमको कॉमन लेना होगा। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये x + 4 हो जाएगा। यहां पे 3 कॉमन है, ये भी x + 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। आइए इन दोनों टर्मों में x + 4 भी कॉमन है, तो क्या करते हैं x + 4 को भी कॉमन करते हैं। x + 4 को जब कॉमन करेंगे तो यहां पे x बचेगा और यहां पे 3 बचेगा। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया है। यदि कह रहा है ओनली फैक्टराइज करने के लिए तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। यदि कह रहा है फाइंड द जीरोज, तो यहां पे इक्वल टू जीरोज लगा करके यहां पे लास्ट में 0 आएगा। तो ये दो नंबर हो गए x + 4 इंटू x + 3, इन दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में 0 आ रहा है। इसका मीन्स या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब हम इंडिविजुअल इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = -4 आएगा या x = -3 होगा। यानी x की वैल्यू जो होगी वो 0 जो होगी वो -4 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज। क्या है, फाइंड द जीरोज। इसको भी सॉल्व करने का एक स्पेशल मेथड होता है। पहले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है, थोड़ा सा उससे हट करके है। जो लास्ट में आंसर आएगा उसी को एक स्टेप और बढ़ा देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट टर्म फोकस करते हैं। लेकिन कब कांस्टेंट टर्म पर फोकस करते हैं, जब यहां पे कोई नंबर नहीं होता है। यानी यहां पे 2x² दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम इस 2 को, यानी इस 2 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो गया 24। यानी ये 2 और ये 12 का प्रोडक्ट हुआ है, कितने हुए 24। यानी यदि यहां पर कोई नंबर नहीं होगा तो डायरेक्ट हम कांस्टेंट टर्म को फोकस करेंगे। लेकिन यहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो कांस्टेंट टर्म एंड न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम स्प्लिट करेंगे। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 24 है। अब 24 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे, इसी को फोकस करना है। यदि यहां पे प्लस है तो ऐड करने पे ये नंबर आना चाहिए। यदि यहां पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये नंबर आना चाहिए। अब आइए देखते हैं क्या होगा। 24 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए। तो क्या होगा 8 3 जा, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 - 3 = 5। यही हमारा होगा, दोनों मिले 8 3 जा 24 एंड 8 - 3 = 5। तो आइए पुटअप करते हैं। 2x² + 8 - 3x - 12 = 0। नेक्स्ट स्टेप 2x² 8x - 3x - 12 = 0। अब क्या हो गए, यहां तक तो सॉल्व हो गए।
वैल्यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आई है। यहां पे 5 है, 8 मीन्स 8 माइनस 5 करें, 8 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आंसर 5 ही आएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने पर भी इसमें वैल्यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आई है, क्योंकि 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो हमको 5x ही आएगा। अब अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, इन दोनों टर्मों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों टर्म को एक साथ कंबाइन कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 12। अब यहां पे क्या कर लेंगे, हम दोनों में से जो भी नंबर कॉमन होगा उसको कॉमन करके आउट कर लेंगे। 2x यहां पे कॉमन है तो 2x कॉमन होगा तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां पर क्या होगा, ओनली 4 बचेगा। यहां पे 3 कॉमन है, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर हो गए। अब क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों को कॉमन करेंगे। x प्लस 4 तो यहां पर क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो नंबर हो गए, पहला नंबर x प्लस 4, यहां मल्टीप्लाई का साइन होता है, और 2x माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 होगा। आपको पहले से क्लियर होगा कि किसी नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उसमें से कोई एक नंबर 0 हो। अभी हमको क्लियर नहीं है कि ये 0 है कि ये 0 है, तो इंडिविजुअल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन इंप्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 4। जब x प्लस 4 0 होगा तो x की वैल्यू माइनस 4 हो सकती है, और यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो इंप्लाई दैट x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 3 होगा, ये 3/2 हो गया। यानी यही दोनों हमारा जीरोज होगा, या तो x इक्वल टू माइनस 4 होगा और x इक्वल टू 3/2 होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, हम अगले लिखते हैं, देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो अलग टाइप का था। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, इक्वल टू 0। क्लियर हो गए। दो स्क्वायर नंबरों के बिटवीन यदि माइनस का साइन होता है, क्या होता है, दो स्क्वायर नंबर के बिटवीन यदि माइनस का साइन होता है तो आपको यह रूल मालूम होगा, उसको एक बार प्लस लिखा जाता है और एक बार माइनस लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों कंडीशन में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। इफ x plus 2 equal to 0 then imply that x equal to minus 2, and if x minus 2 equal to 0 then imply that x equal to 2। तो ये क्लियर कहने पे x की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो वह -2 होगी या तो वह +2 होगी। यही हमारा आंसर था। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये।
एक्स स्क्वायर, इसको पहले भी बता चुके हैं हम, इसी को स्प्लिट करना होगा, यहां पर कोई नंबर नहीं है, इसको स्प्लिट करना होगा, कांस्टेंट टर्म है, ऐसे स्प्लिट करना है कि यहाँ पर प्लस है तो ऐड करने पे 7 आना चाहिए, 4 3 जा 12 होगा, यहां 4 + 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक ब्रैकेट में 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x को कॉमन करेंगे, x प्लस 4 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट x प्लस 4, अगले स्टेप में इक्वल टू 0, x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन में हमारे पास 2 0 जाएंगे, एक में -3 होगा और सेकंड में -4 होगा। अभी तक हम इसको यहीं तक सॉल्व करते थे, बट ये आगे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस बी मीन्स यहां से हम ए की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, इसी से कंपेयर कर लेते हैं हम, यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर जब करेंगे तो b की वैल्यू 7 होगी एंड c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 12 हो जाएगी। तो यहां पर क्या दिया गया है, -b अपान a, -b अपान a मीन्स -7 अपान 1 क्या हो जाएगा, -7 अपान 1 इक्वल टू -7। अब यहां पे कह रहा है कि उन दोनों जीरोज का सम जो होगा वो -7 होगा। क्या होगा, दोनों जीरोज का सम जो होगा वो -7 होगा। अब यहां पे दोनों जीरो जो आए हुए हैं दोनों को ऐड करिए, -3 और -4 दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, -7 होगा, जो ऑलरेडी यहां के रिलेशन कोफिशिएंट रिलेशन के साथ इसका आ चुका है। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जगह है नहीं, जगह कम है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, या लिख भी लीजिए सम ऑफ जीरोज, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। सी इक्वल टू कितना है, सी 12 है, अपान 1 इक्वल टू 12। अब इन दोनों का यदि आप प्रोडक्ट निकालते हैं -3 और -4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, दोनों निगेटिव है और आपको पहले से विदित है या पहले से मालूम है, जब भी दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो दोनों आपस में प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो -3 और -4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। तो यदि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो हमारा यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि फैक्टराइज करने के लिए कहता है तो हमारा यहीं तक क्वेश्चन यानी इसके ऊपर हो जाएगा। यदि कह रहा है फाइंड द जीरोस एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, तो ये स्टेप हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया था यदि कांस्टेंट टर्म है तो इसी को फोकस करेंगे, बट यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। यदि कांस्टेंट टर्म है तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा
वो जो होगा उसका हमको रिलेशन उसको स्प्लिट करना होगा, और स्प्लिट करने पे यहां पे जो साइन है उसको फोकस करके हम प्लस या माइनस करके ये मिडिल टर्मों को लाना होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है भाई, देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 30। अब 30 को ऐसे स्प्लिट करना है हमको कि यहां पर प्लस है, ऐड करने पे 11 आना चाहिए। वो कौन सा नंबर होगा, 6 5 या 30। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में 2x स्क्वायर माइनस 6x को एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में ध्यान देंगे यहां ब्रैकेट के फ्रंट पर माइनस है तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां पे क्या कॉमन होगा, हमारे पास 2x कॉमन है, तो 2x को जब कॉमन करेंगे तो यहां पे x माइनस 3 होगा, और यहां पे जब कॉमन करेंगे तो यहां पर 5 होगा और x माइनस 5 आएगा। सॉरी, ये x माइनस 3 होगा, ध्यान देंगे ये x माइनस 3 होगा। अब इन दोनों में जो होगा वो x माइनस 3 कॉमन होगा, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पर 0 लगाना होगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। दोनों कंडीशन में डायरेक्ट हम एक ही स्टेप में निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या 5/2 होगी। क्लियर होगी, क्या होगा, x की वैल्यू जो होगी या तो 3 होगी या 5/2 होगा। अब रिलेशन को हम बताते हैं। अब रिलेशन के लिए क्या होता है, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे भाई, देखेंगे हमारे पास ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, इसको हम कंपेयर करते हैं। ध्यान देंगे यही लिख दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, यानी a इक्वल टू 2 हो जाएगा, कामा bx 11x, दोनों कटेंगे x से x, मींस b इक्वल टू 11 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 15 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, 15। हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 11 है एंड c की वैल्यू कितनी है, 15 है। क्या करेंगे, तो आप यहां पे जब भी हम उसका रिलेशन निकालते हैं तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है भाई, देखेंगे क्या है, माइनस 11/2। हाँ, तो ध्यान देना होगा यहां पे b की वैल्यू जो है वो माइनस 11 है। क्या है, माइनस 11 है, तो यहां पे माइनस 11 की जगह पर जो हम पुट करेंगे तो ये 11/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन ए, मीन्स सी की वैल्यू कितनी है, 15/2। तो कहने का मीन्स है जब भी किसी इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यदि फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है तो हमारे यहीं तक सवाल सॉल्व हो जाता है। यदि कह रहा है फाइंड द जीरोज तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, और यदि कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट तो ये भी स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास जीरोस दिए गए हैं। जीरोस क्या क्या है, पहला है
अल्फा इक्वल टू 2 दिया गया है एंड बीटा इक्वल टू -6 दिया गया है। क्या दिया गया है? हम साइड में लिखते हैं, इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमको। अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है एंड बीटा की वैल्यू जो है वो -6 दिया गया। तो हम पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसी में हम वैल्यू पुटअप करके हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा क्या है हमारा, देखते हैं। ये अल्फा की वैल्यू है 2 है और बीटा की वैल्यू -6 है, इसलिए यहां पर हमको -6 प्लस की जगह पर लिखना पड़ेगा एक्स। और जो दोनों का प्रोडक्ट होगा यानी अल्फा इंटू बीटा, इसमें से एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जब भी किसी दो नंबर का प्रोडक्ट होता है उसमें से एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी 6 2 12 इक्वल टू 0। ये निगेटिव होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा यहीं पे लिख देते हैं हम। अगले स्टेप में इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर यहां पे पहले से माइनस है और 2 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो हम ये -4 आएगा और -4 और ये माइनस, ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे ये +4x हो जाएगा और ये पहले से जो है वो -12 है इक्वल टू 0। हमारा यही पॉलिनोमियल होगा। अब यहां पे कह रहा है कि एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए कंपेयर क्या कर लेंगे हम, COMP कंपेयर फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 थे। जब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन का तो हमारे पास आएगा क्या, a इक्वल टू 1 आएगा एंड b इक्वल टू 4 आएगा एंड c इक्वल टू -12 आएगा। क्लियर हो गया? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू -12। अब फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रिलेशन होगा उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, -b अपॉन a, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, -4 अपॉन 1 इक्वल टू -4 है। अब यहां पे देखेंगे हम जो जीरोस दिए गए हैं उन दोनों का रिलेशन के थ्रू निकालने पर -4 आ रहा है। तो हम जीरोस को ऐड करते हैं तो क्या वास्तव में -4 आ रहा है कि नहीं, आइए देखते हैं। यहां पर -6 है और +2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -4 आएगा, जो यहां पर भी आ रहा है, यानी क्वेश्चन करेक्ट है। फिर अगले स्टेप में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a इक्वल टू c अपॉन a। c अपॉन a मीन्स c की वैल्यू कितनी दी गई है, यहां पे -12 है एंड a की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस होगा। आइए देखते हैं कि क्या जीरोस जो दिए गए हैं पहले से, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -12 आ रहा है कि नहीं। तो यहां से देखेंगे 2 एंड 6 का माइनस, क्योंकि ये निगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो होगा वो -12 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, इसलिए यह क्वेश्चन करेक्ट है। अब क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है
डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x² बाई 2 माइनस एक्स एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसके लिए क्या करना होगा, बिल्कुल समान डिवीजन जैसा आप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से नंबर डिवाइड किए जाते हैं उससे थोड़ा सा इसका डिफरेंट डिवीजन होता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। -2 प्लस एक्स इसी नंबर से आपको डिवाइड कर देना है, सॉरी -x+2। अब क्या है यहां पे, सबसे पहले जो होता है, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, यानी जो सबसे ज्यादा घातांक होता है, जिसको पावर सबसे ज्यादा होता है, उसको पहले लिखते हैं। तो ये 2x² माइनस x+3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। -x से जब डिवाइड करेंगे इसको हमको ओनली केवल इसी टर्म पर फोकस करना है, यानी 2x² अपान x जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2x। और फिर इस नंबर का हमको इसी से मल्टीप्लाई करना है और यहां नंबर पे लिखना है। ध्यान देना होगा कि लाइक टर्म के ही डाउन प्लेस पर उसको हम लाइक टर्म के ही नीचे लिखेंगे। लाइक टर्म मीन्स यदि x² है तो x² के ही नीचे लिखना है, यदि ओनली x है तो x के बिलो ही इसको लिखना होगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस और सॉरी प्लस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा +2x², और फिर अगेन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4 माइनस 4x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये फिनिश हो गया। अब ये नंबर प्लस है, यहां पे आ जाएगा -3x+3। क्लियर हो गए। हमको यहां पे +4x है और यहां से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि ये साइन आपका प्लस है, और +4 में से ये x माइनस होगा तो ये 3x होगा। ये क्लियर हो गया। अब क्या कर देना होगा हमको, यहां से इसको डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो आएगा ये ओनली -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा, और फिर अगेन इसका यहां से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +3x हो जाएगा, और जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट आएगा तो ये होगा 6x होगा। कितने हो जाएंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये क्लियर होगा। अब क्या होगा, हम साइन चेंज करेंगे, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे फिनिश हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, ये 3 और 6 ये दोनों प्लस है, ये 9 हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं, कह रहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसको हम डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हमको वेरीफाई करना होगा। तो आइए अब वेरीफाई करते हैं। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं।
तो होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसी में वैल्यू पुटअप करेंगे हम, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल आएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो करेक्ट होगा। अदरवाइज यदि लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी डिफर करता है तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। ये देखते हैं हमारा डिवाइजर क्या है, देखते हैं 2x² माइनस x प्लस 3। अब कोसेंट क्या है देखते हैं, माइनस x प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 3 प्लस 9। अब ये लेफ्ट साइड में बिल्कुल क्लियर, किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ओनली कैलकुलेशन केवल राइट साइड में होगा। राइट साइड को हम लेफ्ट साइड के इक्वल लाना होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका इसका प्रोडक्ट होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 2x², ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x हो जाएंगे। फिर अगेन क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा, प्लस है, ये निगेटिव है, ये माइनस 4x होगा। और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने हो जाएंगे, यहां पर 2 3 जा 6 हो जाएंगे, प्लस 9। ये क्लियर हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास x² केवल वन टाइम है, तो इसको आपको यही लिखना होगा 2x² एंड प्लस 3x माइनस 4x। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे ये नंबर -4 3 से बड़ा है, इसलिए निगेटिव का साइन लगेगा, माइनस x होगा। और ये 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये प्लस 3 होगा। अब यहां पे देखेंगे हम 2x² माइनस x प्लस 3, यानी बोथ साइड जो है वो इक्वल है। अब क्या लिखेंगे, हेंस हमारा यही हमको वेरीफाई करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है डिवाइड 5x³ माइनस 13x प्लस 21x माइनस 14 बाई x² माइनस 2x प्लस 3। इन दोनों का डिवीजन करना होगा। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि बिल्कुल सामान्य डिवीजन जैसे होता है बिल्कुल उसी तरीके से होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आसानी से इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं और सीख लेंगे। चलते हैं, देखते हैं कितने हैं, x² माइनस 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। ये क्या है, 5x³ माइनस 13x² प्लस 21x माइनस 14। सबसे पहले काम क्या कर लेना होगा, डिवाइड करना होगा। हमको डिवीजन के लिए सबसे पहले फोकस क्या करना होता है, ओनली फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका हमको फोकस करना है। जब भी हम लिखेंगे 5x³ अपॉन x², जब डिवाइड करेंगे तो ये ओनली आएगा 5x² आएगा, उसी को फोकस करना होगा। तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे, 5x²। अब क्या करना होगा, 5x² का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म के ही नीचे लिखना होगा और आफ्टर फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5x के साथ, जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5x नहीं होगा, ये ओनली 5x होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 5x³ होगा
5x³ फिर सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो कितने 5 2 जा 10x², फिर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी होगा प्लस वो माइनस होगा और जो माइनस है वो प्लस होगा। तो आइए फोकस करते हैं। अब क्या होगा, ये फिनिश हो गए। अब हमको यहाँ पे इसका साइन माइनस है, 13 में से 10 को माइनस करेंगे ये -3x² आएगा, और ये 21 है, 21 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो 21 प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, ये 6x होगा -14। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना होगा, ये ओनली x² है तो x² से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ओनली -3 आएगा। कितने आएंगे, ये ओनली -3 आएगा। फिर 3 का हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितने आ जाएंगे -3x²। फिर सेकेंड में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव वो भी है, निगेटिव ये भी है, तो ये +6x हो जाएगा। और 3 जब इसके साथ होगा तो 3 3 जा 9, यानी -9 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मैंने पहले भी बताया है कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव निगेटिव होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कट गए। अब ये भी देखेंगे, ये साइन हमारा खत्म हो चुका है, ये पॉजिटिव निगेटिव है, ये भी फिनिश हो गया। अब हमारा जो होगा वो ये -14 है, अब उसको हम फोकस करते हैं तो ये -5 आंसर आ गया। यानी हमारा ये डिवीजन का मेथड होगा, और इसको डिवीजन एल्गोरिदम से वेरीफाई भी करना चाहें तो वेरीफाई आप कर सकते हैं, बल्कि ऐसे ही डिवाइड आपको सॉल्व करना होगा, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, या किसी टाइप का पॉलिनोमियल हो, डिवीजन का मेथड आपका यही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial 2x² plus 3x minus 6, then find the value of alpha square plus beta square। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, एंड थर्ड क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यानी इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप पहले पढ़ चुके हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम इसका कंपेयर करेंगे क्वेश्चन का। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, यहां से ए की वैल्यू जो होगी इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, b की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, और c की वैल्यू जो होगी वो -6 होगी। ये क्लियर हो गए। फिर क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a इक्वल टू -3/2। क्लियर हो गए। आपको यहां से निकालेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, एंड c की वैल्यू जो है वो 6 है। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इंप्लाई दैट हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू जो होगी वो -3/2 होगी। क्लियर हो गए। अब क्या करना होगा, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या करना होगा, हमको अल्फा इंटू बीटा लिखना होगा।
तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है। तो सी की वैल्यू क्या है, वो -6 है, और -6 अपॉन 2 इक्वल टू -3 होगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पे अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास गिवन पॉइंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2। क्या कर देना होगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। हमको इस दोनों साइड का स्क्वायर कर देना होगा। क्या कर देना होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना होगा। यहां पर लिखा होगा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो क्या कर देना होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -3/2 का स्क्वायर होगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। और यहां ये 3 जा 9/4 होगा। कितने होंगे, 9/4 होगा। अगले स्टेप में क्या कर देना होगा हमको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। अब क्या कर देना होगा हमको, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है यहां पे हमारे पास -3 आई हुई है, तो अल्फा एंड बीटा की जगह पे -3 हम पुटअप कर देंगे इक्वल टू 9/4 इंप्लाई दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/4 प्लस ये दोनों 2 एंड 3 एक निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में ट्रांसफर होगा, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये 6 होगा। 2 3 जा 6। अब क्या होगा, ये 4 6 जा 24। कितने होंगे, 4 6 जा 24 और 24 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 33/4 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 33/4। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 33/4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमको यहां से इरेज कर देना होगा और बाकी की वैल्यू की जरूरत है अभी हमें। अगला स्टेप क्या होगा देखेंगे, फिर वही काम करना होगा हमको। ध्यान देना होगा, हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दी गई है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, आपको पहले से मालूम है, ए की वैल्यू दी गई है, यहां से -b/a होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब -b/a, b की वैल्यू 3 है, -3/2 हो जाएंगे। अब क्या कर देना होगा हमको, यहीं से हमारा दोनों साइड का स्क्वायर कर देना होगा। यही लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। क्लियर हो गए।
अब क्या कर देना होगा, हमको ध्यान देना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा 9/4। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब क्या कर देना होगा, हमको यहां पे दिया गया है कि ये 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसको मैंने 2 टाइम लिख लिया। अब 1 टाइम की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और 1 अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास यहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस सी अपान ए से, यहां से माइनस सी की वैल्यू जो होगी सी अपान ए यानी -6/2 इक्वल टू -3 आएगा। ठीक है, तो यहां से ये -3 पुटअप करके यहां पे हम इसको इक्वल कर सकते हैं। अगले स्टेप में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 को राइट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, 9/4 प्लस 3। क्लियर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ ऐड होगा, तो 4 3 जा 12 और 12 प्लस 9 इक्वल टू 21/4। अगले स्टेप में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये रहा आपका यहां से यहां तक का 1 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पहले से आपको मालूम है a की वैल्यू जो है वो दी गई है, वो 2 है, b की वैल्यू जो होगी वो 3 है एंड c की वैल्यू जो होगी वो -6 है। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहां पे कर देना क्या होगा हमको, यहां पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इक्वल टू -3/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -6 है, -6/2 इक्वल टू -3। ये दोनों क्लियर हो गए। तो अगले स्टेप पे हम चलते हैं। इसको जब हम अल्फा एंड बीटा जब लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से -3 है एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2। जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 9/2 होगा। मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/2। यही हमारा आंसर होगा और यही हमको प्रूफ करना। ये टाइप के क्वेश्चन थे, सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आशा है कि आप लोग वीडियो देखेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।